नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस करियर में स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए लाया हूँ बीपीएससी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यह प्रश्न ऐसा है जो कि प्रत्येक राज्य में जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होते हैं वो सभी के लिए अच्छी साबित होगी। जो कि यह ऐसा एग्ज़ाम यानी यह आपको ऐसा प्रश्न है जो कि आपको जो है भविष्य को बदल सकता है। इसलिए बने रहें हमारे अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि उसका जीवन भी समझ सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। चलिए आज का प्रथम प्रश्न है, बिहारी बाबू किसे कहते हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू कहते हैं। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। घड़ा बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो कुम्हार कहते हैं। पानी के कुआं का आकार कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। ऊन किससे मिलता है? तो भेड़ से प्राप्त होता है। शरीर का ताप किस थर्मामीटर से मापा जाता है? तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। एलबीडब्ल्यू किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। आगे है कि सोनपुर का पशु मेला किस जिला में लगता है? ये सभी जानते हैं कि ये बिहार में लगता है और यह प्रसिद्ध है पूरे विश्व में पशु मेला के लिए, सबसे बड़ा लगता है। तो ये किस जिला में है दोस्तों? तो ये सारण जिला में पड़ता है। छठ पर्व में किस देवता का पूजा होती है? तो सूर्य देव का पूजा होता है। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे। कोयला उत्पादन का बड़ा स्थान कहाँ है? तो झड़िया में है। झारखंड में खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो सिंदरी में स्थित है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खेल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो 11 होते हैं। 11 एक दल में होते हैं, यानी टोटल 2 खेल रहे हैं तो 22 हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न। चलिए भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे लू कहते हैं। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो शुक्ल पक्ष सप्तमी को आता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह कनाडा में होता है। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मैक्सिको में होता है। वसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाले गर्म हवा का नाम क्या है? तो चिनूक कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है? तो टोक्यो में स्थित है। अगला है, कौन से देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक है विकसित है? तो यह डेनमार्क में स्थित है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है दोस्तों? तो ये सीन में है। संयुक्त राज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? तो लंदन है। जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? तो ये मिश्रित कृषि कहलाती है, यानी सारी खेती की जाती है। रूस की प्रमुख नदी कौन है? तो वोल्गा नदी प्रमुख में है। रूस के बड़े आकार के फार्म को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सौवखोज कहते हैं दोस्तों। रूस में किस फसल की से चीनी निकाली जाती है? तो चुकंदर से चीनी बनता है। वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। आगे है, आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। चंद्रमा को चंद्रमा चंद्रमा की पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटा लगता है। भगवान महावीर का निर्वाण स्थान कहाँ है? तो पावापुरी में। उसके बाद लंगड़ा आम के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर दोस्तों लीची के लिए भी प्रसिद्ध है। बोकारो में किसका कारखाना है? तो लोहा का कारखाना है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो यह केरल का है। शरीर शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। ये दोस्तों शरीर उसके बाद जो है, शरीर में शरीर में खून साफ करने वाले भाग का नाम क्या है? तो गुर्दा जो है यह शरीर को खून साफ करता है। जो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारी इसी तरह का सेट मिलता रहेगा, ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे जो कि आपके जीवन को संवार सकता है दोस्तों। आपकी लक्ष्य को प्राप्ति में ये सहायक साबित होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से इसको देखेंगे वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। वंदे मातरम लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया? तो एडिशन ने बनाया था। इंद्रधनुष कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे।
वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। समाचार पत्र किस सूची में आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है। चलिए आगे हैं, आगे हम बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो जानते होंगे दोस्तों, ये कमल है। और राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना। लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 45 पे चुनाव होता है दोस्तों, और 52 टोटल होते हैं। आगे है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 12, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संघ कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। आगे है राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो यह 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 31 होते हैं। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। रेडियो तरंगे किस मंडल से चलती है? तो आयन मंडल से चलती है। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है तापमान। आगे है कि विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये डोल्ड्रम के नाम से जाने जाते हैं। जी दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त होता रहे और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, कोई भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होने, सोचना ना पड़े कि मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं, पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यानी सेट संख्या 24 में नेक्स्ट डे।